हरिओम नारायण नारायण। प्रभु सभी साधकों के हृदय में पैसे पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। और आज का थंबनेल जो आप देख रहे हैं कि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी जेल जाने के बाद आज्ञा के नाम पर भ्रामक प्रचार, कितना भ्रामक प्रचार हो गया है कि आज हम एक साधक एक दूसरे पर विश्वास कोई करने, अपने दाएं हाथ को भी बाएं हाथ पर विश्वास नहीं रह गया है। आज ये स्थिति भयावह हो गई है कि पूज्य बापू जी के आज जेल में 12 साल हो गया और 12 साल में हमने सिर्फ यह सीखा है कि एक दूसरे की बुराई कैसे हो, एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए, एक दूसरे पर कितना प्रत्यारोपण लगा दिया जाए कि वो चुप होकर बैठ जाए, ये तो दिखा है। अब मैं आज तथ्यों सहित जो मेरे हृदय में गुरुदेव का से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव भगवान मेरे हृदय में वही प्रेरणा देना जो हमारे हित में हो, मंगल में हो, जो सबके हित की बात हो। गुरुदेव भगवान हमको मात्र वही प्रेरणा चाहिए। आप बताइए प्रभु जी कि हम रामचरितमानस से आज शुरू करते हैं कि आज्ञा कौन सी माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए। आज्ञा रामचरितमानस में शुरू से देखिए, जब भगवान हनुमान जी को अंगूठी देकर लंका सीता को खोजने के लिए भेजते हैं तो आज्ञा हो गई, वो चले गए सीता का पता लगाने। लेकिन वहाँ जाके पेड़ उखाड़े तो क्या मतलब पूछने गए, सीता का पता लगाना था। फल खाए तो पेड़ अक्षय कुमार को मार दिए, उसके बाद जो है लंका जला दी। लेकिन हाँ, सूक्ष्म रूप से राम जी आज्ञा भेजे। त्रिजटा सपना देखती है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सबसे ना मारी। तो हनुमान जैसे आज हम बापूजी के शिष्यों को होना चाहिए कि हनुमान जैसे लंका में जाके राम जी की आज्ञा नहीं हुई फिर भी लंका जलाए, फिर भी पेड़ पौधे तोड़े, अक्षय कुमार को मारे, ये सारा काम किए। और फिर आगे चलिए तो जब राम जी को जो है नाग पाश में ये लोग बांध देते हैं, तब राम जी होश में आए, बीमार पड़े हैं राम जी को नाग पाश में बांधा गया है। अब आज्ञा इंतज़ार करें कि प्रभु आज्ञा दो, तब हम गरुड़ को लाएंगे, तब हम जो है आपकी जो है सेवा करेंगे। हे राम जी उठिए, आप हमको आज्ञा दीजिए। क्या हनुमान जी राम जी कहें आज्ञा के लिए? आप विचारिए, साधक 7 करोड़ साधक भाइयों विचारिए। और ये विचारणीय है कि मतलब जो है आज्ञा, अब इधर तो राम जी और नागपाश में बंधे हैं, अब गरुड़ को नहीं लाएं तो कैसे छुड़े, कैसे आगे की सेवा हो। ये हमको बापू जी की आगे, अगर बापू जी जेल में रहेंगे प्रभु, मेरे साधक भाइयों, मेरी लीगल टीम, मेरी मेडिकल टीम, मेरे धर्मेंद्र भैया 20 चैनल जो आप अर्जुन के कहे चैनल चला रहे हो, भगवान ये भगवान बताइए कि अगर बापू जी रहेंगे तभी तो मतलब जो है राम जी आए हो, मतलब नागपाश से मुक्त हुए तभी तो लंका का नाश किए। तो जब हमारे बापू जी बाहर आएंगे तभी तो जो बापू का संकल्प है पूरा होगा। आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे। चलो नागपाश में जाके गरुड़ को भी शंका हो गई, गरुड़ के लिए तब जाके कैसे उन्होंने जाके आगे गरुड़ जी का भूषंडी से ज्ञान लेते। तो हमारे गुरु जी सर्वसमर्थ है, आज भूषंडी के पास न जाना पड़े, हम लोग गुरुदेव के पास ही चले। और फिर आगे का मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगे जैसे बापू जी फिर उन्होंने जो है, अब देखिए जब लक्ष्मण शक्ति लगती है, भगवान गोद में लेकर विलाप कर रहे हैं कि ये बिना बुलाए जो बोले, आज बुलाए नहीं बोले। हे लक्ष्मण भैया, कितना मधुर है। अगर हम लोग इस बात पे जाएं तो फिर हनुमान जी कैसे बूटी लेने जाते हैं, आज्ञा
थोड़ी नहीं हुई थी कि सब मतलब पूरा पहाड़ उठा के लाना। ये कहे थे क्या त्रिकुट पर्वत उखाड़ लाना? हनुमान जी से राम जी ये नहीं कहे थे, सिर्फ संजीवनी बूटी लाने के लिए कहे थे। अब वो चीन नहीं पाते तो या तो लौट कर आते कि राम जी आज्ञा करिए हम संजीवनी बूटी लाएं कि मतलब नहीं चीन नहीं पा रहे हैं, तब तो प्रभु जी रात्रि बीत जाती है और लक्ष्मण लखन भैया का प्राण। तो ये सब बातें तथ्यों सहित हमको समझना पड़ेगा। लीगल टीम, आप लीगल टीम बापूजी की आज्ञा कौन सी माननी है? हर आज्ञा को आज्ञा 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 करते करते 12 साल बापूजी की आज शरीर का स्वस्थ देखिए क्या हुआ है। क्या यही गीता रामायण पढ़े हैं, यही भागवत पढ़े हैं? फिर आगे चलिए तो कालनेमी भी आता है। कालनेमी को हनुमान जी नहीं पूछने गए कि प्रभु मैं ये कालनेमी मुझे रोक रहा है, मैं इसको जान से मारूं कि छोड़ दूं? अब बताओ, हनुमान जी पूछने गए क्या? लेकिन कालनेमी को पटक के पैर चीर के उसको मारे और वो भी अंत में श्री राम बोले। तो आप प्रभु जी अब कितना गुमराह करोगे? बापूजी वो जो इमरजेंसी पैरोल थी वो तो मिल गई, हाँ, लेकिन क्या इमरजेंसी पैरोल यही होता है कि इमरजेंसी पैरोल लेने के बाद भी हम जो इमरजेंसी मामला है उसको बापूजी की कौन से ट्रीटमेंट आप करा रहे हो जेल के अंदर? बापू तो कहेंगे नहीं ले चलो मुझे, ठीक है बापू की अगर ये भी लीला है कि बापू नहीं जाना चाह रहे हैं तो बापू और कोई बड़ी तो आप मतलब एकजुट क्यों नहीं किए? अगर ये कह रहे हो चलो बापू नहीं जाना चाहते हैं, बापू त्रिकालदर्शी हैं, तो बापू जी तो त्रिकालदर्शी है ये हैं, तो आप बापू जी को वहाँ फिर बीमार क्यों हो रहे हैं? आप बीमार मतलब आरोग्यम क्यों ले जा रहे हो? यम्स भी मत ले जाओ। मैं तो ये कहूँगा कि आरोग्यम और यम्स भी आप लोग मत ले जाइए। बापू अगर वहाँ के लिए भी तो बापू मना किए हैं, कैसे आज्ञा आप लोग मान लेते हो? तो ये सब जो कमियां दिख रही है इसको तत्काल रामचरितमानस से समझ के, और नहीं समझे तो ये हम लोगों के कलंक लग जाएगा कि 7 करोड़ शिष्य आपस में लड़े और बापूजी ने ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान को मतलब जो है प्याऊ लगाए, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को पीकर ये लोग निठल्ले शिष्य, कायर शिष्य, गीदड़ शिष्य ये हम कहलाएंगे, जबकि बापूजी साधक का नाम शेर रखे हैं। और वो शेर कब बनोगे? गीदड़ों, या तो धन के लिए गुरुजी को आप मतलब ख़त्म करना चाह रहे हो, ये सिद्ध करो आप। और आप जो है बार बार हम लोगों की 11-12 साल में बताइए कि सनातन संस्कृति रक्षा दल प्रति महीने बापू के लिए कोई ना कोई काम किया है, मातृ पितृ पूजन किया है और जो है तुलसी पूजन किया है, टीवी चैनल पर चला है, पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण सब में छपा है। मैं कहोगे तो कटिंग भेज दूंगा प्रतिवर्ष का। और जंतर मंतर पर हमने कितने प्रोग्राम किए और हमने कितने संत सम्मेलन किए। संत सम्मेलन में ब्राज़ील के संत इनो आई थी, आप देखिए, और जो है ऑस्ट्रेलिया के संत आए थे। तो ये बताइए, हम लोग तो प्रति महीने सेवा कर रहे भगवान, आप लोग हमको उल्टा बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, ये तो दिख रहा है। धर्मेंद्र भाई, आप कितने झूठे हो गए हो, गुरु से कितना द्रोह करोगे? आपने ये बताओ कि मेरे से आप कहे हो कि मुझे अर्जुन भाई मेरा चैनल चलवा रहे हैं, अगर ये झूठ होगा तो मैं अपना सर कटवा दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं बोले हो और अर्जुन भाई अगर कह दें कि आप लोगों को निवाई गौशाला में आज्ञा नहीं हुई है, तो क्या यह राम जी की आज्ञा नहीं है, गुरु जी की आज्ञा नहीं है? राम जी जब पता करने का अंगूठी लेकर हनुमान जी को भेजे तो जितना समय लगा, तो मतलब बार बार लौट कर आए, अरे प्रभु मैं जाऊँ, अंगूठी दिए हो, जाऊँ सीता का पता लगाने, प्रभु बताओ जाऊँ सीता का पता लगाने। हनुमान जी लौट कर आते, लेकिन नहीं, जब तक सीता का पता नहीं लगाए तब तक नहीं आए। समुद्र जैसा 100 योजन का समुद्र आता, उसको लाग गए, उसको लाग कर जाके माता सीता को लंका को जला के चला आए, अक्षय कुमार को मार के चला आए। अब आप क्या इंतज़ार कर रहे हो? हैं? 7 करोड़ शिष्यों को बापू जी जोड़े। बापू का संकल्प क्या है? बापू बोले हैं राजनीति गंदी गंदी करके आश्रम वाल मतलब मेन मैनेजमेंट, आश्रम नहीं, आश्रम
बापू की तपस्वी है। यही लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए, जो गद्दार लोग हैं वही सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं। और सब साधक इतने भ्रामक में पड़े हैं कि किस पर विश्वास करें। जो लोग बदनाम कर रहे हैं मुझे, बताइए क्या मुझे ज़रूरत है चुनाव लड़ने की। राहुल गांधी जो कि बापूजी को विरोधी थे, मैंने खुलकर उनका विरोध किया। जब इतना विरोध करना शुरू किया तो उसके लोग 40 लाख रुपए तक लेकर आए। पेपर में रोज़ निकलता था उसके खिलाफ। तब उसने जो है अपना आदमी भेजा। उस आदमी का नाम है राजकुमार सिंह। उसने मेरे पास आया, बोला कि आप क्यों इतना खिलाफ कर रहे हैं, आपको हम पैसे दे देते हैं, कुछ पैसे हम ले लेंगे और 20 लाख आपको देंगे, 20 लाख हम लेंगे। मैं बिल्कुल गुरुजी को साक्षी मान के कह रहा हूँ, बिल्कुल ये अंबुज मिश्रा, राजकुमार, ये लोग बिल्कुल मेरे सामने आए थे। मैं उनको नंबर दे दूँगा, आप पूछ लीजिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे करोड़ों रुपए दे तो भी। मैं रोने लगा एक रूम में ले जा कर के। गुरुजी मेरे साक्षी हैं। मैंने कहा करोड़ों रुपए दे, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव को ये माँ बेटे अंदर किए। उसका हम कुछ समय मैं प्रचार कर रहा था अपना, लेकिन जहाँ मैं बीजेपी में सोचता था कि बीजेपी अच्छा कार्य करेगी, मैं बीजेपी को वोट नहीं काटता था। और जब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे उस समय गुस्सा हुए कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि उनकी दूरदृष्टि हमने हमेशा देखा है। उनकी साधना, इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने 6 घंटे की साधना, आज इतना बड़ा कार्य करते हुए भी उनकी 6 घंटे की साधना रहती ही है। उसमें कटौती नहीं होगी, भोजन में हो जाएगी, हर जगह। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव से तार उनका जुड़ा हुआ है। और हमारा राजनीतिक मैटर नहीं होते हुए भी हम राजनीति के लिए पल पल चल रहे हैं। तो इस 2019 में मैंने जो है नरेंद्र मोदी जी बनारस से लड़ते हैं, वहाँ से मैंने पर्चा दाखिल किया। मेरा पर्चा देखकर, सनातन संस्कृति रक्षा दल का नाम देखकर, मेरा चेहरा देख कर नहीं, वहाँ का रिटर्निंग अफसर डीएम स्वयं बोले कि तुम क्यों लड़ रहे हो। 3 बार मुझे देखे और बोले महाराज जी आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, बीजेपी है ना। हमने कहा नहीं, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं चुनाव लड़ूंगा। आप मतलब आपका जो दायित्व है आप निभाइए, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है वो निभाऊंगा। जब मैं नहीं माना तो समझ गए चुनाव लड़ेंगे। तो उस समय अमित शाह जी आ रहे थे, बिल्कुल राइट उन्होंने बोला कि ऐसा महाराज जी आप मुझसे अलग से मिलिए, मैं एक रात में आपको चमका दूंगा। ये बिल्कुल